हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में के ब्लॉग्स में। तो गाइस आज कुछ बात बताने वाले हैं आप लोगों को, शायद सुन के आप लोगों को भी शौक लगेगा। क्योंकि हम लोगों ने जब सुना ना तो हम लोगों को भी शौक लगा। क्योंकि यार देखो कि महक के मम्मी पापा आज उससे दूर है, अपनी बेटी से दूर है। ठीक है, क्यों? सिर्फ समाज और रिलीजन की वजह से। आज इतना स्ट्रगल करने के बाद में भी उनको वो चीज़ें नहीं दिखती क्या जो कि आज हम लोग दुख परेशानी उठाते हैं या सुख में रहते हैं। सब कुछ चीज़ें हम लोग यूट्यूब के ऊपर शेयर कर देते हैं, आप लोगों के सामने सब कुछ रख देते हैं। हम लोग कुछ भी छुपाते नहीं है। एक एक चीज़ अगर महक बीमार भी होती है तो सब कुछ रख देते हैं। तो बहुत सारे लोगों का मन में क्वेश्चन आता है कि यार ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि वो बात नहीं करते होंगे, क्योंकि सब कुछ अपडेट तो उनको पता चल जाती होगी। और कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को तो छोड़ नहीं सकते ऐसे। ठीक है, चाहे लाख वो बोल दे कि हमारे लिए मर गई, हमारे लिए ऐसा कर गई, सब कुछ बोलेंगे वो गुस्से के अंदर। सब कुछ बोलना जायज़ भी होता है। उस टाइम पे जब हम लोग घर छोड़ा था ना हम लोगों ने, तो उस टाइम पे भी इनकी मम्मी ने बहुत कुछ बोला था। ये मेरे को मेरे दोस्त ने उठा के बताया सब कुछ, क्योंकि वो उनके से मिलने के लिए गया था वहाँ पे। तो सब कुछ चीज़ें बताई उन्होंने, बहुत कुछ ऐसा गाली वाली सब कुछ उस टाइम पे दी। ठीक है, क्योंकि गुस्सा था उस टाइम पे। लेकिन आज 2 साल हो गए और 2 साल के बाद में चीज़ें बहुत चेंज हो जाती है भाई। क्योंकि आप जिससे प्यार करते हो कितनी देर गुस्सा रह सकते हो? आज मम्मी में और हमारी भी कभी कभार बहस हो जाती है, तो कितनी देर तक गुस्सा रहता है? सिर्फ वो मुश्किल से 1 या 2 घंटे। लेकिन यहाँ पे 2 साल हो गए और 2 साल के अंदर गुस्सा बिल्कुल ख़त्म हो गया होगा। बहुत सारे लोगों का ये सोच होती है कि महक से बात करते होंगे इसके मम्मी पापा, और महक के पास में फ़ोन भी आता होगा, और क्या क्या चीज़ें हुई पता है आप लोगों को। आज मैं आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। पूरी वीडियो को देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। सारी इन्फॉर्मेशन आज मैं इस वीडियो के अंदर दे दूंगा आपको। क्या महक के मम्मी पापा हम दोनों को लेकर क्या सोचते हैं, क्या बात आई हम लोगों के पास में, और क्या क्या उन्होंने बोला हम लोगों के लिए, दोनों के लिए सब कुछ बताएंगे आज आप लोगों को। तो बात ऐसी हुई गाइस, आपको सबको पता है कि अभी हम लोगों से इनके पेरेंट्स बात करते हैं नहीं करते हैं, ये मोस्टली सभी सब्सक्राइबर को पता है। लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ा सा आज क्लियर कर देंगे कि इनके पास में फ़ोन आता है या नहीं आता है, बात होती है या नहीं होती है। तो इनके घर से, इनके मुस्लिम फैमिली में से इनकी खाला हम लोगों से बात करती है, इनका भाई हम लोगों से बात करता है, और भी 2-4 लोग हैं जो कि हम लोगों से जुड़े हुए हैं, बात हम लोगों से करते हैं दोनों से। लेकिन इनके मम्मी पापा का या इनके सगे भाई का अभी तक कोई फ़ोन आया तो गाइस बिल्कुल भी अभी तक कोई उनका फ़ोन नहीं आया। ठीक है, लेकिन वो हम दोनों के लिए क्या सोचते हैं, क्या विचारधारा है उनकी, वो हम लोगों को सारी चीज़ें पता चली है। और वो कैसे पता चली, सारी चीज़ें आप लोगों को बताने वाले हैं हम लोग। हुआ ऐसा कि इनके पापा रियल एस्टेट का काम करते हैं, मतलब प्रॉपर्टी का काम करते हैं, जो कि सब मतलब हमारी पूरी सिटी के अंदर सब जगह उनकी पहचान है, सब जगह। मतलब क्योंकि मैंने भी उनके साथ में उस टाइम पे काम किया था 2017-18 के टाइम पे, तो तभी से इनसे पहचान थी। और उसी के बेस पे महक मुझसे मिली थी और हम लोग आज उस टाइम से मिले हुए, और आज दोनों की शादी हो गई। सोचा नहीं था कभी कि इतने दोनों पास आ जाएंगे और शादी हो जाएगी दोनों की। लेकिन हाँ, शादी हुई, दोनों खुश है अपने लाइफ के अंदर। लेकिन माँ बाप का भी रोल कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट प्ले करता ही है कि यार आज वो भी होते तो हमारी जो खुशी वो दोगुनी हो जाती। क्योंकि आज मेरे पेरेंट्स ने अपना लिया तो मुझे तो खुशी है कि चलो मेरे पेरेंट्स ने एक्सेप्ट कर लिया। आज उनके साथ में मैं हंसता हूँ, बात कर सकता हूँ, उनको कुछ भी अपने दिल का दर्द जो भी होता है या दिल के हाल जो होते हैं वो बता सकता हूँ। लेकिन महक के पास में कौन है? ठीक है, क्योंकि एक माँ जो होती है अपने बच्चों का दर्द अच्छी तरीके से समझ पाती है। अगर कुछ महक के दिल में चल रहा हो तो वो मुझसे शेयर नहीं कर पाए, लेकिन अपनी माँ से तो शेयर कर पाती है, कर सकती है। ठीक है, तो माँ का भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई, बहुत। क्यों है लगता है ना, कभी कभार याद आती है तुमको? हाँ, कल ही मुझे बहुत याद आ रही थी। कल मैंने कल स्टेटस भी लगाया था उसमें, तो माँ के लिए। माँ के लिए आप लोगों ने सुना, म्यूजिक लगाया था मैंने, और उसमें लिखा भी था मिस डालोन टुडे माय मॉम। बहुत मतलब मेरी मम्मी की याद आ रही थी। कल मैं रो भी रही थी, लेकिन फिर मेरे सास ने मुझे समझाया कि मैं हूँ तो सही तेरे साथ। हाँ बेटा, मम्मी तो रो तो रही है, करती है। लेकिन मैं तेरे माँ की पूरी कमी तो मैं मतलब ख़त्म नहीं कर सकती हूँ, लेकिन जितना होता है मैं उतना करने की कोशिश करती हूँ। बेटा ऐसा मत दुख हो, ठीक है? अब तेरी मम्मी ही तेरे को याद नहीं करती तो तू को इतना रोती है। अब तुझे अच्छा परिवार मिल गया है। एक लड़की को क्या चाहिए? एक अच्छा पति चाहिए और अच्छा परिवार चाहिए, तुझे सब तो मिल गया, तो खुश रहना। हाँ, लाइफ में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, और लाइफ में क्या है, लोगों का काम होता है टांग खींचने का और बोलने का। अब तू सोचेगी कि यार घर बार छोड़ दिया, उसके बाद फिर मेरे लोग टांग भी खींच रहे, लोग मुझे गाली भी दे रहे, तो तू इतना सोचेगी कि उससे तेरा कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ तेरा बिगड़ेगा और लोगों को मजा आएंगे। और लोगों को तो यही चाहते हैं कि तेरा बिगड़े।
तू ये मत जताए लोगों को कि तेरा बिगड़ा। फिर मैंने मम्मी को कहा, हाँ मम्मी आप सही कह रहे हो और नहीं लेती हूँ मैं आप टेंशन, लेकिन कुछ कुछ बातें ना दिल के अंदर तक चली जाती है ना, तो फिर उस चीज़ का सोच के ही मेरे को ना, मैं अभी कितनी हेल्दी हो गई थी बीच में, क्योंकि मुझे अब टेंशन है ना, मैंने छोड़ दिया था, बिल्कुल ख़त्म कर दिया था। अब जैसे जब राखी का फेस्टिवल आया ना, तो मुझे एक ने ऐसा बोला कि राखी में तो हम सब मायके जाएंगे, सब लड़कियां बहनों, और महक ही नहीं जा पाएगी, महक के ना मम्मी पापा ही नहीं कहाँ है, ऐसा मतलब मेरे को पास बोला मुझे, मैं तो बता नहीं रही किसने बोला, लेकिन इसलिए मुझे। चलो ऐसे परेशान नहीं होना गाइस। जो जिस घर के अंदर 18 साल एक लड़की रही है और एकदम से सब कुछ भूल जाना आसान तो नहीं होता है, मुश्किल है उसके लिए, मैं भी जानता हूँ कि उसके ऊपर क्या बीतती है। और जो ये अच्छी तरीके से रिलेट कर पाएगा कि जिनको पता है उसका दर्द एक्चुअल में क्या होता है, कि किसी को छोड़ देना और सब कुछ, उसको आज हम मेरे भरोसे वो सब कुछ छोड़ के आ गई, तो मेरा भी फर्ज है कि उसका हमेशा अच्छी तरीके से ख्याल रखूँ और उसको किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूँ, जो कि मैं ऑलरेडी सब कुछ चीज़ें करता ही हूँ, करता हूँ नहीं करता हूँ मैं ऐसा इनको मैं ऐसा बोलती हूँ, अगर मैं मतलब मैं खुद सोचती हूँ और मैं इनको बोलती हूँ, लड़ाई झगड़े कुछ भी नहीं होते, फिर भी मैं इनको बोलती हूँ कि यार आप ही मेरा मतलब आज ऐसा लगता है कि सब कुछ पूरी दुनिया ही आप, अगर आप मुझे कुछ, अगर आप मुझसे लड़ोगे या फिर अपने बीच में कुछ होता है ना, तो सच में मैं टूट जाऊंगी, क्योंकि मेरा कोई है ही नहीं। बिल्कुल गाइस, हम लोग पूरी तरीके से ध्यान रखते हैं गाइस। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, थोड़ा सा मतलब सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ आज, कि गाइस ऐसा है कि चाहे लाख हम लोगों से वो बात नहीं करते हैं, हम लोगों से नफरत करते हैं, सब कुछ करते हैं, वो हमको देखो ऐसा है ना कि बहुत सारे लोग आपको भड़काने वाले भी मिलेंगे कि आपके बारे में ऐसा बोल रहे हैं, आपके बारे में वैसा बोल रहे हैं, सब कुछ बोलेंगे। और हम लोगों के पास्ट में बहुत सारे लोगों ने, इनकी खुद की फैमिली वालों ने भड़काने की पूरी कोशिश करी, ताकि ऐसा रहे कि इनके मम्मी पापा को भूल जाए और याद करने की कभी कोशिश ही नहीं करें। ठीक है, मतलब हमारे दिल के अंदर नफरत भरने की कोशिश करी। मतलब इनके कुछ ही रिश्तेदार भी है, उन्होंने भी ऐसा बोला कि वो तुम्हारे बारे में ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा कर देंगे, मार देंगे, ऐसी तक बातें बोल दी थी उन्होंने। लेकिन फिर भी हम लोगों ने किसी के ऊपर यकीन नहीं करा। हम लोगों ने, मैंने महक को हमेशा हौसला दिया कि महक टेंशन मत लो, ठीक है ये बोल रहे हैं, लेकिन कभी क्या तुम्हारे मम्मी पापा ने तुमको आगे रह के ऐसा बोला कि बेटी तेरे को मार दूंगा, ठीक है अब तेरे साथ में ऐसा कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, कभी ऐसा तो नहीं बोला ना उन्होंने। और फोन लगा के ऐसा कभी नहीं बोला। उस टाइम पे जब हम गुजरात में थे ना, जब उस टाइम तक नहीं बोला उन्होंने कभी। उस टाइम तक उनका फोन आया था कि कभी उनकी बेटी वापस आ जाए, इसलिए उन्होंने मुझसे बात करी थी। तो उसमें भी उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि तुझे मार, ऐसे बग्गा या तू हमारे लिए मर गई, कभी ऐसा उठा के नहीं बोला उनके मम्मी पापा ने, ठीक है। उनकी हमेशा दिल से रिस्पेक्ट रहेगी। और दूसरी बात कि जैसे मैंने बताया कि इनके फादर रियल एस्टेट का काम करते हैं, महक के पापा, तो बहुत सारा ऐसा होता है ना, एक ग्रुप होता है, तो उसके अंदर भी कभी कभार जैसे हमारे वाले होते हैं, तो वो पूछ लेते हैं कि तुम्हारी बेटी तो खुश रह रही है और अच्छी तरीके से रह रही है, ठीक है, तो तुम बात क्यों नहीं करते हो। तो वो ऐसे ही बोलते हैं कि बात तो नहीं करता हूँ, लेकिन वो मेरी बेटी जहाँ भी रहे खुश रहे, ठीक है, और बात तो नहीं कर सकता क्योंकि आप सब जानते हो समाज और रिलीजन गाइस। इतने टाइम से मतलब पेरेंट्स की मतलब बातें नहीं सोच रही थी, ना ही पेरेंट्स की कोई बातें मन में ला रही थी ज़्यादा। लेकिन अभी कैसा क्या है कि अभी फेस्टिवल वगैरह आ रहे हैं ना, उस वजह से ज़्यादा मिस कर रही थी मैं। तो आप मेरे दिल के जो हाल रहते हैं मैं आप लोगों के साथ भी बता देती हूँ, शेयर कर देती हूँ, ताकि मुझे अच्छा लगता है। लेकिन मुझे प्यार करने वाले हैं और क्या चाहिए मुझे, बस भगवान हमेशा मतलब ऐसा लगता है कि मेरे साथ है। और गाइस पता है आप लोगों को एक चीज़ बता दूं मैं कि महक के पेरेंट्स जो है ना, ठीक है, ऐसा नहीं है कि महक के लिए उनके दिल के अंदर बहुत गलत भावना है कि ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा उनको बुरा इसलिए लगता है कि आज महक साड़ी पहन रही है, सब कुछ चीज़ें कर रही है, तो उनके समाज वाले जो होते हैं ना, तो उनको टॉर्चर करने की कोशिश करते हैं कि देखो इसकी बेटी वो कर रही है, नाम ले लेके बोलते हैं ना कि उसकी बेटी वहाँ हिंदू लड़के के साथ में भाग गई, और देखो इस तरह की वीडियो बना रही है, ऐसी रील डाल रही है, ऐसा कर रही है वैसा कर रही है। भड़काने वाले तो आप सबको पता है, ये सब वहाँ पे भी है और इधर भी कोई कमी नहीं है ऐसे लोगों की, ठीक है। दोनों जगह मिल जाएंगे आप लोगों को, अच्छे लोग भी मिलेंगे, बुरे लोग भी मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे भी ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सब दूध के धुले हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ लोग ऐसे हैं
जो टांग पकड़ के खींचने की आपको पूरी कोशिश करेंगे, आपको नीचा गिराने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये बोलते हैं कि मुस्लिम लड़की को भगा के लेके आ गया, हम ये किचन में जा रही है, ऐसा कर रही है, वैसा कर रही है। यहाँ पे भी कोई कमी थोड़ी है, ठीक है। सुनते हैं हम लोग, क्या करें, क्योंकि प्यार करा है तो सब कुछ संभालना पड़ेगा। वही ना, यहाँ पर भी मतलब दिमाग खराब करने की कोशिश करते हैं, मेरे घर में भी वही काम। हाँ बिल्कुल, ये दोनों जगह तो मतलब चलता ही रहता है गाइस। लेकिन फिर भी आज ये है कि कम से कम एटलीस्ट जब उन्होंने ऐसा बोला ना कि मेरी बेटी जहाँ भी रहे खुश रहे और अच्छे से रहे, तो बस और क्या चाहिए हम लोगों को। जब उन्होंने उनका आशीर्वाद दे दिया एक तरह से हम लोगों के लिए, तो कि ब्लेसिंग्स दे दी कि हाँ जहाँ भी हमारी बेटी रहे खुश रहे, बस अच्छी तरीके से, कोई नुकसान ना हो, किसी तरह की कोई चोट ना पहुँचाए, बस अच्छे से रहे वो। तो और क्या चाहिए हम लोगों को, इतना जब पता चल गया हम लोगों को, तो ठीक है वो आज बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमेशा हमारे दिल के अंदर ये उम्मीद बनी हुई है कि आज नहीं तो कल वो एक्सेप्ट करेंगे हम दोनों को और हमारे प्यार को, और सब अच्छा होगा। बस इसी हौसले के साथ में दोनों आगे बढ़ते हैं। और जो गाली देने वाले काम करते हैं ना, तो हम लोगों को ऐसा बोलते हैं कि अपनी ये इसकी बेटी भाग गई, ठीक है, गाली देते हैं ये, और इनके पेरेंट्स को भी गाली देते हैं। तो उन लोगों के लिए बस एक ही शब्द बोलना चाहूँगा, ठीक है, पहले आप अपने घर के अंदर झांक लो कि आप भी कोई दूध की दूल्हे नहीं हो। आपके घर के अंदर भी कभी कभार मतलब कभी ऐसी समस्या हुई होगी, चाहे आप में या फिर आपकी फैमिली में कोई भी, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हर इंसान गलत हो जाता है। हर लड़की अगर जो भाग जाती है किसी के साथ में या प्यार करती है, उसको उसका डिसीजन लेना पड़ता है, फैसला लेना पड़ता है, तो वो कोई गलत हो गई, ठीक है। वो लड़की का तो मैं और रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि आज आपके प्यार के लिए वो सब कुछ छोड़ने के लिए मतलब तैयार हो गई। तो उससे अच्छी लड़की क्या ही मिलेगी। मुझे नहीं लगता कि उससे अच्छी कोई भरोसे लायक होगी आपके लिए, ठीक है। आजकल ऐसे ऐसे केस आ रहे हैं, ड्रम में मिल रहे हैं, ऐसा हो रहा वैसा हो रहा है, दिमाग खराब हो जाता है भाई देख देख के, ठीक है। इससे अच्छा तो ये मानूंगा मैं कि आपने जिससे प्यार करा ना, थोड़ी मुश्किल आएगी, घर वाले नाराज होंगे। घर वालों का भी देखो गलत नहीं है, वो घर वाले ये सोचते हैं कि हमारे बच्चों को किसी तरह कोई गुस्से में या फिर प्यार मोहब्बत में कोई गलत फैसला ना ले ले और इसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। घर वालों का ये डिसीजन रहता है। लेकिन अगर आप समझदार हो, आप मैच्योर हो, ठीक है, सोच समझ कर डिसीजन ले रहे हो, आपको पता है आपके लिए अच्छा क्या है बुरा क्या है, तो फिर आप लोग डिसीजन ले सकते हो। लेकिन ये कम उम्र में, कच्ची उम्र में प्यार मोहब्बत हो गई और फैसले ले लिए, तो ये काम मत करना, ये गलत है, ठीक है। हम लोगों ने बहुत सोच समझ के हमारा डिसीजन लिया था आज, और जब जाके आज हम दोनों की शादी यहाँ पे सक्सेस हुई और आज हम दोनों साथ में। ये तो प्रॉब्लम्स बहुत क्रिएट हुई उस टाइम पे भी, आप सब जानते हैं कितना मुश्किल हुई। और मेरे लिए स्पेशल ये अच्छा निकले, हम दोनों का सबसे बड़ी बात साथ, तो दिक्कत हो जाती है। हम दोनों का साथ मजबूत था और दोनों ने छोड़ा नहीं दूसरे को। हाँ कोशिश तो बहुत करते हैं, लेकिन हमेशा रहेगा। हाँ बस यही था, और बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। चैनल पे जो विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। मिलते हैं आपको, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।